बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मून साइटिंग, चांद का मसला, चांद को देखने का मसला, ये जब से साइंस ने तरक्की की है, डेवलपमेंट हुई है, साइंसी इजादात हुई हैं, साइंस के अंदर तरक्की हुई है, तो उस वक्त से ये मसला ज़ेर बहस है। जो साइंस का इल्म रखने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि इसको साइंटिफिक उसूलों के ऊपर चांद को देखा जाना चाहिए, और जो मजहबी उलूम के माहिर लोग हैं या जो उलमा हैं वो ये समझते हैं, और वो एक हदीस का हवाला देते हैं उसके अंदर कि इसके अंदर रोयत का हुक्म है। जब तक आप नंगी आंख से चांद को नहीं देख लेते तो उस वक्त तक आप अपने हिजरी महीने का या हिजरी साल का आगाज़ नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर हर दफ़ा बहस होती है, हर ईद के ऊपर, हर जो इस तरह का कोई हमारा हिजरी इवेंट होता है, हिजरी साल से या हिजरी महीने से जिसमें शुरू होता है, उसके ऊपर इसके ऊपर डिबेट होती है और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय रखते होते हैं। आप देखते हैं कि सऊदीया, कुछ लोग सऊदीया के साथ ईद मना लेते हैं। अगर हम अपने मुल्क की बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि जी पेशावर के अंदर मुफ्ती पोपल जई साहब हैं, कासिम खान मस्जिद वाले, उन्होंने हर दफ़ा उनको चांद सबसे पहले नज़र आ जाता है, शहादतें भी आ जाती हैं और वो अनाउंस कर देते हैं कि जनाब चांद नज़र आ गया है। लिहाजा एक मखसूस ट्राइबल एरिया या जो हमारा जो केपी एक एरिया है या जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, वो उनके साथ मिलकर ईद मना लेते हैं। जबकि बाकी मुल्क के अंदर ऐसा होता है कि वो हमारी जो रुयत हिलाल कमेटी है वो ये ऐलान करती है कि चांद नज़र नहीं आया, और बाकी जो लोग होते हैं वो दूसरे दिन ईद मना रहे होते हैं या दूसरे दिन रोज़ा रख रहे होते हैं। इसी तरीके से अब चूँकि साइंस की डेवलपमेंट भी हो चुकी है, पहले शायद ये इतना ज़्यादा साइंसी हवाले से इसके ऊपर इतनी शब्दोमत से बात नहीं होती थी, लेकिन अब जब से वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी का कलमदान मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने संभाला है, तो वो इसके ऊपर काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं और हर दफ़ा वो पहले से पेशन गोई कर देते हैं और साइंटिफिक उसूलों के ऊपर बता देते होते हैं कि फ़लाँ तारीख को जो है वो चाँद नज़र आएगा या नहीं आएगा, ईद और रमज़ान के हवाले से। अब इसके ऊपर एक बड़ी डिबेट है, बड़ी बहस है जो तमाम मजहबी, साइंसी और सोशल हलकों के अंदर हर जगह पर हो रही है और हर जगह पाई जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सारी बहस और इस सारे प्रॉब्लम, इस सारे इशू के अंदर हमें रियासत कहीं भी नज़र नहीं आती। हालांकि ये बहुत सिंपल सी बात थी कि रियासत का काम था कि उन तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा लेते, साइंस को भी बुला लेते, वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को भी, उनके जो मिनिस्टर हैं उनको भी बुला लिया जाता, जो मजहबी उमूर से मुतल्लिक लोग हैं, जो रुयत हिलाल कमेटी वाले हैं उनको भी बुला लिया जाता, और जो मुफ्ती पोपल जई साहब है, कासिम खान मस्जिद पेशावर वाले, उनको भी बुलाकर एक कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग करा दी जाती और उनसे पहले कमिटमेंट ली जाती कि उस वक्त तक यहाँ से उठेगा कोई नहीं जब तक किसी एक फार्मूले के ऊपर हम मुत्तफिक नहीं हो सकेंगे। तो ये मसला हल हो सकता था। लेकिन रियासत का प्रॉब्लम क्या है कि ये जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं, ये जो पार्लिमानी निज़ाम इंतखाब के तहत आती हैं, ये कमज़ोर हुकूमतें होती हैं, इनको हर वक्त डर लगा रहता है, ये हर वक्त एजिटेशन से डरती रहती हैं, और ख़ासकर मजहबी मामलात के अंदर से जाने से ये बिल्कुल डरते हैं, ये उसके करीब भी नहीं पटकते क्योंकि उस चीज़ का डर होता है, क्योंकि इनके अपने पास मजहबी उलूम होते कोई नहीं है, ये मजहब के बारे में खुद नाबल्द होते हैं, जानते नहीं है, तो लिहाजा इनको डर होता है कि अगर ज़रा सा भी हमने कोई गलत फैसला कर दिया तो जो मजहबी मुल्ला होंगे जो कि मजहब के कार्ड को इस्तेमाल करते हैं किसी भी शख्स के खिलाफ या किसी हुकूमत के खिलाफ, तो वो अपना आलम लेके निकल आएंगे और हमारे ऊपर शायद काफिर का, मुर्तद होने का और इस्लाम से गद्दार होने का फतवा लग जाएगा, और उसके बाद फिर हमारी हुकूमत हाथ से चली जाएगी। लिहाजा वो सबसे ज़्यादा जो खाइफ होते हैं, जो दीन से ज़्यादा इल्म नॉलेज नहीं रखते, वो इन लोगों से ज़्यादा डर रहे होते हैं और खौफ खा रहे होते हैं। और इस तरफ भी ऐसे ही होता है कि ये भी उनको डरा के रखते हैं, वो अपना मजहबी कार्ड जो होता है उसको हमेशा अपने राइट हैंड के अंदर उठा के रखते हैं कि खबरदार जो ज़रा से किसी ने इधर उधर किया हम उस मजहबी कार्ड को यूज करेंगे और आपको पता ही नहीं है कि उसके बाद आपके साथ होगा क्या। तो ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर डिबेट हो रही है, ये हर दफा ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लेकिन कोई भी इसकी सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना चाहता। अब अर्ज ये है कि जो फवाद चौधरी साहब ये वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी बात कर रही है, देखिए वो बात साइंस की कर रही है, वो अपने साइंसी उसूलों और फार्मूले के तहत ये बता रहे हैं कि चांद की बर्थ कब होती है, वो कब कितनी एज का हो जाता है और किस वक्त उसको मतले के ऊपर नजर आ जाना चाहिए। उनका साइंटिफिक फार्मूला, साइंटिफिक उसूल 100% ठीक है, इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है कि आप अगर इसको इनकार करते हैं कि हम साइंस को नहीं मानते, तो फिर आप किस चीज से इनकार कर देंगे। तो आप तो घड़ी से टाइम देखकर अपनी नमाज का तयन करते होते हैं, आप नमाज पढ़ते होते हैं, अजान देते होते हैं, आपको ये भी पता है कि आप अगर साइंस से इनकार करते हैं तो वो जो आपने दूरबीन लगा रखी होती है जिससे आप देख रहे होते हैं चांद को, तो वो भी तो एक साइंटिफिक इक्विपमेंट है जिससे आप देख रहे हैं। वो जो कैमरास जिनके साथ आप सामने बैठ के ऐलान कर रहे होते हैं, वो भी तो एक साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैं जिनके सामने आप बैठ के बात कर रहे होते हैं। आप इवन के किबले का तयन तक भी आप कंपास के जरिए करते हैं, तो दैट इज आल्सो साइंटिफिक इक्विपमेंट। तो साइंस और टेक्नोलॉजी से आप कभी भी इनकार नहीं कर सकते। हम जो ये बहस बना रहे हैं, आज जितनी डिबेट्स हो रही हैं और ये वीडियोस आ रही हैं, ये याद रखिएगा आने वाली नस्लें देखेंगी और वो हमारे ऊपर हंसा करेंगी कि ये कैसे लोग थे, ये कैसे लोग थे कि इनको चांद देखने के लिए भी इतनी डिबेट्स और इतने मसाइल करने पड़ते थे। हालांकि साइंस और टेक्नोलॉजी अपने इस वक्त पीक पर, अरूज पर है। ये चीजें तो वो है जो आपके टेबल के ऊपर आपसे कई साल पहले की पड़ी होती हैं,
और आज ये बहस अगर साइंस और टेक्नोलॉजी ये मजहबी उमूर छेड़ रही है तो मैं आपको हवाले के तौर पर बताता चलूं कि आज से 8 साल पहले, बिफोर 8 ईयर्स, शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिर अल कादरी ने इस मसले के ऊपर इंतहाई मुदल्लल, लॉजिकल एंड साइंटिफिक गुफ्तगू फरमा दी थी और इस मसले का सोल्यूशन दे दिया था। अगर आप उस वीडियो को तफसील से सुनना चाहते हैं और शेखुल इस्लाम की जुबानी इस मसले को मुकम्मल समझना चाहते हैं तो इस हमारी वीडियो के ऊपर दिए हुए एक लिंक आपको नजर आ रहा होगा, इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो ओपन हो जाएगी और तकरीबन कोई 1 घंटे की वीडियो है। उसके अंदर आपने बड़ी तफसील के साथ ये समझाया है कि साइंस कितनी ज़रूरी है हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, साइंस की कितनी अहमियत है। और जो रोयत के हवाले से जो एक हदीस का हवाला उलमाए किराम देते हैं, उस हदीस को भी शेखुल इस्लाम ने डिस्कस किया है कि वो आज के दौर के अंदर उस रोयत का मतलब ये होगा कि आपको अगर मालूम भी हो जाता है, इल्म भी हो जाता है किसी साइंटिफिक फार्मूले के तहत कि चांद नजर आ चुका है, तो उसको बिल्कुल नंगी आंख से देखने की जरूरत नहीं है। वो चांद देखना करार पाएगा और वो रोयत करार पाएगी और वो बिल्कुल साइंसी और मजहबी जो पैमाने और पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर 100% पूरी उतरेगी। लिहाजा इस मसले को हमने समझना है। अगर जो लोग हमारे मजहबी उलमा हैं, जो लोग इसको शिद्दत पसंदी की हद तक चले जाते हैं कि नहीं हम बिल्कुल साइंस को नहीं मानते, आपको पता नहीं है, जब तक नंगी आंख से नहीं देखेंगे तो उस वक्त तक ये चांद देखना तसव्वुर नहीं किया जाएगा। सो उनसे गुजारिश ये है कि ये आप देखें कि ये सब चीज़ों को, साइंटिफिक इजादात और इनोवेशंस को आपने ग्रेजुअली इन तबकात ने एक्सेप्ट किया है। उसमें सबसे पहली मैं आपको मिसाल दूंगा, जब स्पीकर नया नया आया था, हमें तो याद नहीं लेकिन हमने अपने बड़ों से सुना था कि उस वक्त जो लोग अजान देने के लिए स्पीकर के ऊपर जाते थे तो मजहबी उलमा ने उनके ऊपर फतवे लगाए थे कि यह शैतान की आवाज़ है, स्पीकर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज सारे मजहबी उलमा और पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। जब कैमरा इजाद हुआ था और तस्वीर की बात हो रही थी, इसके ऊपर फतवे लगे थे, वीडियो के ऊपर बात हुई थी और लोगों ने कैमरे और वीडियोज और टेलीविजन तोड़वाए थे, इनको तोड़ दें, ये सब शैतान के आला इजादात हैं और आलाजात हैं। आज उनको सब इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बगैर लोग उठते और सोते जागते हर वक्त वो कैमरे के सामने बैठे होते हैं और अपनी वीडियोस पोस्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए साइंटिफिक जो इनोवेशंस और इजादात होती हैं, हमारा जो बैकवर्ड माइंड तबका होता है, जो बैकवर्ड जो कंजस्टेड माइंड जो हमारा तबका होता है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो उसको फौरी तौर पे मजहब के खिलाफ जो है वो फतवा दे देते, तो ये तो मजहब के अगेंस्ट है, मजहब के खिलाफ है। आज का दौर साइंसी इजादात का दौर है, दुनिया चांद से आगे निकल चुकी है। हमने इस मसले को सॉल्व करना है तो हमारे पास देयर आर सिंगल सोल्यूशन कि हमने साइंटिफिक उसूल है उसको अपनाना होगा, उसके ऊपर उसको हमने समझना होगा और उसके पैरामीटर्स के मुताबिक हमने अपने जो हिजरी का साल है उसके कैलेंडर जो है उसको डिजाइन करना होगा। ये मसला शायद हमें तो इतना ज्यादा अहम इसलिए भी नहीं लगता कि हम एक मुस्लिम कंट्री के अंदर रहते हैं, अक्सरियत है मुसलमानों की, रात 12 बजे भी अगर ऐलान हो जाता है तो हम चुप करके सुबह उठ के ईद मना लेते हैं, हमें इशू नहीं होता। लेकिन जो वेस्टर्न वर्ल्ड है जहां पर लोगों ने एडवांस छुट्टियां लेनी होती हैं अपने त्यौहार के लिए, वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। बच्चे मुस्लिम बच्चों को ताने देते होते हैं कि आपका त्यौहार, आपको तो पता ही नहीं कि आपका त्यौहार कब है। फिर कुछ लोग वहां पर एक मकतब फिक्र के, ये एक व्यू रखने वाले, पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले और एक ख्याल रखने वाले लोग, कुछ लोग ईद मना रहे होते हैं और कुछ दूसरे लोग होते हैं जो उस दिन ईद नहीं मना रहे होते। तो वो उनको ये भी ताने देते हैं कि आपका ये किस तरह का इवेंट है कि आप आधे लोग तो आज ईद मना रहे हैं और आधे लोग आपका कल ईद मना रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया के अंदर ईस्टर जो होते हैं, इसके अलावा जो क्रिसमस होती है, जो बाकी दुनिया हिंदुओं की, हिंदू मज़हब की जो दिवाली है, या इसी तरीके से बाकी दुनिया के मज़ाहब की जो अपने इवेंट्स होते हैं वो पहले से प्लान्ड होते हैं, फिक्स होते हैं। हमारा एक वाहिद इवेंट है जिसके अंदर पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर फड्डा पड़ा होता है और हर दफ़ा रौला पड़ा होता है। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है साइंसी उलूम से दूर होना है। हमने मज़हब देखे, मज़हब कोई साइंस से अलग चीज नहीं है। ये साइंस जो है ये मजहब के सामने सजदरेज है और मजहब साइंस की मुखालफत नहीं करता। मजहब तो हमेशा इस चीज की प्रीचिंग्स करता है, तालीमात देता है, इनोवेशंस की, इजादात की, तस्खीरे कायनात की। इसकी बात कुरान के अंदर जा बजा इसकी बात हुई है। तो हम किस तरीके से ऐसी टेक्नोलॉजी को और साइंस को और इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना रोल प्ले करे और खुदा का वास्ता है ये हर दफ़ा ड्रामा तमाशा इसको ख़त्म किया जाए और तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के किसी एक बात के ऊपर मुत्तफिक किया जाए और एक फार्मूले के ऊपर मुत्तफिक किया जाए, ताकि आज के बाद हमारे मुल्क के अंदर इस तरह का प्रॉब्लम पैदा ना हो सके। आपका बहुत शुक्रिया सुनने का। अगर आपकी राय हमारी राय से मुख्तलिफ है, आपका दूसरा मौक़िफ़ है, तो आप बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी मौक़िफ़ से एग्री करते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।